बॉडी से कोई मतलब नहीं है, बॉडी की भाड़ में यहाँ, क्योंकि ओवरऑल नाभि बीच में है। जब भी कोई आदमी पानी बाल्टी लेता है ना तो एक हथवा इधर खोल देता है यहाँ पे। अगर हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे लोग ना, इसे धर 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 उलटियो सकते हैं आदमी। आप पहाड़ पे चढ़ते वक्त, ढाल पे चढ़ते वक्त आदमी थोड़ा सा झुक जाता है, ससुरा गिर मत जी। तो वो फिजिक्स नहीं पढ़ा है, ऐसे मान के चलो कोहड़ा है, ये कोहड़ा में हम लाठी ठोक देते हैं इसे। हमारा द्रव्यमान चाहे जितना भी हो, जैसे अब कितने भी केजी के हो गए, तो उसमें केवल आपका वजन नाभि का नहीं है। जैसे हम 80 मान लीजिए, तो हम अगर हाथ है तो मेरा हाथ भी होगा 2.5 किलो का होगा जी, अथवा भारी होता है, हाँ पता नहीं, फिल्म उलिम में 2.5 किलो होता है। लेकिन जो भी हो, हाथ का एक वजन है, इस हाथ का है, इस पैर का है, इस पैर का है, लेकिन ये सारा वजन कहीं ना कहीं जाके एक जगह जुड़ा होगा। उसी जगह को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास। वो कहां रहता है? नाभि में। वही सेंटर है। अगर हम हाथ इधर कर दें नहीं गिरेंगे, हाथ इधर कर दें नहीं गिरेंगे, पैर इधर कर दें नहीं गिरेंगे, इतना झुक जाएं नहीं गिरेंगे, क्योंकि ओवरऑल नाभि बीच में है। देखिए हम कितना डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन नाभि मेरा ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा है। देखिए हम इतना झुक जाएंगे लेकिन नाभि कहां रह गया? बीच में। और झुक जाएंगे, नाभि कहां रहेगा? बीच में। सेंटर ऑफ मास हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। बॉडी से कोई मतलब नहीं है, बॉडी की भाड़ में यहाँ पे कितना हो जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास बीच में रहना चाहिए। अच्छा, हम बॉडी को स्टेबल करके सेंटर ऑफ मास को ढकेलेंगे तो ढह जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए, वहां पर सारा भार नहीं होता है, लेकिन वहां से ही सबका कनेक्शन रहता है। तो सेंटर ऑफ मास वह जगह होता है जहां उस वस्तु के सभी भार आपस में मिलते हैं, और अगर उसे आप डायरेक्शन से भटकाएंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसी भी वस्तु को बैलेंस रखने के काम में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेंटर ऑफ मास घिसकते भी रहता है, कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। जिधर ज्यादा वजन, सेंटर ऑफ मास उधर भाग जाता है। अमूमन सेंटर ऑफ मास सेंटर में रहता है। नाभि हमारे पूरे शरीर के किस में है? सेंटर में, इसलिए वो सेंटर ऑफ मास वहां है। लेकिन अगर हम एक बाल्टी पानी उठा लें तो सेंटर ऑफ मास इधर चल जाता है, सेंटर ऑफ मास इधर चला गया। जिधर बाल्टी का पानी है तो हम तो उलट जाएंगे उधर के लिए। इसलिए आप देखिएगा जब भी कोई आदमी पानी बाल्टी लेता है ना तो एक हथवा इधर खोल देता है यहाँ पे, चाचा हटियो हो, यहाँ पे पानी लेके चल जाएगा। कहा हो भैंस के पानी पिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैंस उसको पानी पिलाने लगा, हथवा का इधर कर देता है, ताकि सेंटर ऑफ मास जो घसका है वो क्या हो सके? बैलेंस हो सके। अब देखिएगा रस्सी पे कोई चढ़ेगी ना सर्कस में लड़की, बैलेंस करने के लिए तो हथवा ऐसे कर लेती है। हमेशा हाथ क्या है ऐसे, अगर इधर गिरने वाली होगी तो इधर हथवा डाउन कर देगी। जैसे मान के चले ऐसे चल रही है बैलेंस, अगर इधर गिर रही है तो वेट इधर जा रहा है, इधर का हाथ को इधर कर देगी, इधर ऐसे कर देगी। तो ये काफी ज्यादा क्या करता है? बैलेंस करता है। सेंटर एक देखेंगे वो लकड़ियों ले लेता है सब, लाठी वहां पे, उससे भी क्या कर लेता है? बैलेंस कर देता है। तो सेंटर ऑफ मास किसी वस्तु के क्या होता है? बीच में। किसमें? बीच में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या तो सेंटर ऑफ मास को बीच में रखिए, या तो सेंटर ऑफ मास को बीच, सबसे अच्छा सेंटर ऑफ मास होता है बीच में भी हो और थोड़ा नीचे भी हो, बीच में भी हो और नीचे भी हो। अब जैसे हम लोग का सेंटर ऑफ मास नाभि में, तो बीच में तो है लेकिन ज्यादा हाइट पे है। इसलिए अगर हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे लोग ना, इसे धर 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 उलटियो सकते हैं आदमी। यहाँ पे सीढ़ी पे टप 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 गोल घर पे तनी चढ़िए ना, पटना गोल घर पे टन के तनी, सेंटर ऑफ मास बीच में है लेकिन हाइट पे है। इसलिए देखिएगा पहाड़ पे चढ़ते वक्त, ढाल पे चढ़ते वक्त आदमी थोड़ा सा झुक जाता है, ससुरा गिर मत जी। तो वो फिजिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो झुक के अपना सेंटर ऑफ मास नीचे ले जा रहा है। कर रहा है भाई आंधी चल तो रे, झुक जो ना तो चल जी तो गाय घाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास वही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी वस्तु के लिए अलग है, सेंटर ऑफ मास समझिए आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी चीज को बैलेंस रखने के लिए सेंटर ऑफ मास का 2 जगह होना जरूरी है, सेंटर में और नीचे। सेंटर में और नीचे। अगर सेंटर में है और नीचे नहीं है तो वस्तु डिसबैलेंस हो जाएगी। जैसे देखिए ध्यान से, बकलोलिया इधर देखो लोग, इधर देख बकलोलिया, पता चलता है सरकारी स्कूल वाले आप, ठीक है? थोड़ा सा और टाइम रहता ना तो थूर दिए रहते, लेकिन हमको इसमें सेंटर ऑफ मास हटाना है। दांत बाहर मत निकाल, घरे नहीं बैठी हो, तेरा गलती से उनके मम्मी हंसेंगे, वे भी नीचे थूर देंगे हम यहाँ पे। मम्मी पापा भेजे हैं पढ़ने के लिए, 2 साल बाद इसे दांत निकालते रहेंगी, लौटेंगी तो कहेंगे घर वाला हम लोग को पढ़ने नहीं देता है। दिया तो पढ़ने के लिए, सब अपन लाइफ पे अपने चौपट। ये सब कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारता, सब कुल्हाड़ी पे कूद जाता है सोचा। क्या बात करती है सब समझ में नहीं होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड का एक बात होता है तो समझ में आता है। ऐसे मान के चलो ये कोहड़ा है, ये तो बहुत बड़का कोहड़ा हो गया जी, आए ऐसे समझिए कोहड़ा। अब कोहड़ा लग रहा है, अरे नॉर्मल कोहड़ा समझ। ये कोहड़ा में हम लाठी ठोक देते हैं, इसे ठोक दिए, कोहड़ा में लाठी ठोक दिए। देखो
ये लड़की दिमाग लगी, हाँ सर अब कोड़ा फट जाएगा। अरे हम सेंटर ऑफ मास समझाना चाह रहे हैं, लाठी खड़ा रहेगा कि नहीं? खड़ा रहेगा। इस बेचारी को कोड़ा का चिंता है, दिमाग ठीक लगाती है सर। अब कोड़ा इसमें क्या कहते हैं, भाला ठोक दिए। क्या ठोक दिए? भाला। भाला खड़ा रहेगा कि नहीं? रीजन सेंटर ऑफ मास सेंटर में है और प्लस में नीचे है। जितना सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहे। अच्छा मान के चलिए एगो भाला हम ऐसे लिए, इस ससुरा के ऊपर कोहड़ा ठोक दिए इसे। बताइए ये कोहड़ा रुकने वाला है? ये कोहड़ा नहीं रुकेगा। काहे? सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में है, सेंटर में है कि नहीं है? सेंटर ऑफ मास सेंटर में, लेकिन कहां है? कहां है? ऊपर। ऊपर है तो क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस, सेंटर ऑफ मास को ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को कहां रहना है? बीच में, और साथ साथ नीचे, साथ साथ नीचे। तो जिसका जितना सेंटर ऑफ मास नीचे वो उतने ज्यादा स्टेबल रहेगी।